नमः सिद्धेभ्य। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयतीयाणं नमो अज्ञानं नमो नरकाणं। ओंकारं बिन्दुसयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कान्तं मोदं च ओंकाराय नमो नमः। अविवर्षद्गणोत्प्रचालितकलभूतलमलकलङ्का मुनिभिरुपातितीर्था सरस्वती हर्तु नोदुदितान्। अज्ञानतिमिरन्दानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्रीगुरुवे नमः। सकलकलुषविध्वंसकं शेषां परिवर्धकं धर्म सम्बन्धकं भवजीवने प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्रीपदं पुराणानां अक्षयमूलकर्तारसि सर्वज्ञदेवा तदुत्तरगन्धर्देवा प्रतिगन्धर्देवा तेषां मूर्तिकारमाद्यं श्रीरविसेनाचार्येण विरचितं सर्वे श्रोतारः साधनतया करोतु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो बलि मंगलम पुनाद्यो गंधर्वोऽस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं जातं जयतु शासनं। बेटा जमीन तक नहीं लगाते, इसे बहुत ही श्रद्धा के साथ ऊपर के ऊपर लेकर आना चाहिए, है ना, नीचे नहीं लटकाना। सबसे बड़ी बात मैं तुम्हें बता रहा, सबसे अच्छी चीज़ क्या है, हमारा कोई भी ग्रंथ हो उसको हमें नाभि से ऊपर ऊपर ही लेकर रखना है। नाभि क्या होता है? ये हाँ, इसने से ऊपर ही ऊपर रहना चाहिए बेटा, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। ये एक नियम है। हाँ बेटा, इस पर समझ पाई बात, नाभि से नीचे नहीं जाना चाहिए ना। अच्छा, कल ये वाली बात हुई थी कि बहुत ज़्यादा अशुभ शकुन दिखाई दे रहे थे। तो मंदोदरी जी को भी चिंता हुई। मंदोदरी ने मंत्रियों से बात करी कि तुम अपने स्वामी के हित की बात क्यों नहीं करते, तुम अपने स्वामी के हित की बात क्यों नहीं करते। तो मंत्रियों ने कहा कि जब कर्मों की स्थिति बनती है, कर्म भी कौन से हैं, ये पुण्य कर्म नहीं है, ये पाप कर्म है। जब पाप कर्म की स्थिति बनती है तो बुद्धि विवेक वैसा ही हो जाता है। रावण तो खुद ही बहुत ज्ञानी है, रावण को तो खुद ही बहुत ज्ञान है, लेकिन इस टाइम पर उनका विवेक क्यों नहीं काम कर रहा, क्योंकि कर्मों की स्थिति है, पाप कर्मों का उदय है। तो फिर उन्होंने कहा कि हो सकता है हम नहीं कह पा रहे, हमें तो अपने स्वामी की आदेश का पालन करना है, आप ही बात करके देखो एक बार, ठीक है ना। तो अब ब्राह्मण और मंदोदरी की आपस में बातचीत चल रही है। पटरानी मंदोदरी ने रावण से विनयपूर्वक समझाने का निश्चय किया। महानिर्मल जल के समान वस्त्र पहने, जैसे देवी रति कामदेव से मिलने जा रही हो। वह रावण के निकट पहुंची तो उन्हें देख रावण को बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हुई। अच्छा, रावण को भी मंदोदरी जी बहुत प्रिय थी और बोलने लगा, हे मनोहर, हंसनी की तरह चलने वाली, ऐसा क्या काम आन पड़ा है कि इतनी शीघ्रता से आ रही हो। हाँ, मंदोदरी पटरानी थी बेटा। हे प्रिय, क्यों मेरे मन को चलायमान कर रही हो, लगता है आज अपने तर्कस से प्रत्येक वाण का उपयोग मुझ पर चलाने के लिए तैयार होकर आई हो। तब मंदोदरी ने कहा, हे देव, आज मुझे मेरे पति को भीख में दान में दे दो। उसने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि रावण अब नहीं बच पाएंगे, इसलिए उन्होंने ये शब्द बोले। आप महादयावंत धर्मात्माओं से अधिक स्नेहवंत, मैं आपके वियोग रूपी नदी में डूब रही हूँ। महाराज, मुझे उस जल से बाहर निकालो, यह दुख रूपी जल की भरी संकल्प विकल्प रूपी लहरें से परिपूर्ण है। हे महाबुद्धे, कुटुंब रूप आकाश में सूर्य के समान प्रकाश के कर्ता, कृपया मेरी प्रार्थना सुनो। हे प्रभु, आपने मुझे पटरानी का पद दिया है, इसलिए अगर कुछ कठोर वचन निकले उससे पहले ही मुझे क्षमा कर देना। पर जो
अपना हित साधने वाले होते हैं वे कटु वचन भी मिष्ट हो जाते हैं। देखो एक बात बताऊँ तुम्हारे तुम्हें, तुम बच्चे हो इसलिए तुम्हारे ही शब्दों में तुमको समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद मेरी बात तुम्हारे समझ में भी आएगी। जो टीचर गुड देते हैं बच्चों को अच्छे लगेंगे, और जो टीचर काटते हैं क्वेश्चन को रिपीट करने के लिए कहते हैं, क्या बच्चों को अच्छे लगेंगे? लेकिन एक बात बताऊँ तुम्हारे में, तुम्हारे हित में कौन से हैं? जो काटते हैं। जो काटते हैं वे तुम्हारी मिस्टेक भी तो देख रहे हैं, देख रहे हैं, और जो केवल टिक टिक लगाते जा रहे हैं वे पढ़ कहाँ रहे हैं? अच्छा अब दूसरी बात सुनो, जिसे टिक टिक लगा दिए, जो गलतियां हैं, सुनो बेटा, जो गलतियां हैं उन्होंने गलती को भी राइट कर दिया, बच्चों को क्या लगेगा? ये क्वेश्चन सही है। ठीक है, वो उसी को लर्न कर लेगा, और जब पेपरों में लिख के आएगा तो ठीक लिख के आएगा, गलत लिख के आएगा? गलत। ठीक है ना, और वहाँ पे क्या होगा? मार्क्स। ठीक है ना। अब ये बताओ कि हित वाला कौन सा टीचर था, जो टिक टिक करता जा रहा है या गलती भी बता रहा? गलती। अच्छा बच्चों को अच्छा कौन सा लग रहा? गुड वाला। ठीक है ना, लेकिन हितकारी कौन है? गलत। जो तुम्हारी गलती बता रहा है। ठीक है ना, ये बात समझने की है। हमारे भाग्य में हैं? क्या कह रहा? हित मतलब क्या होता है? बेटा हित का मतलब होता है हमें किस चीज़ का फायदा होता है, जो हमारे फायदा देने वाली बात है वो हमारे हित की है। अच्छा एक बात बताओ, एक दूसरी बात सुनो, मम्मी पापा तुम्हारी गलती के लिए तुम्हें टोकते हैं, कभी कभी पिटाई भी कर देते हैं, उस टाइम पे मम्मी पापा की कुट्टा हो जाते हो? अच्छा अगर मम्मी पापा गलती ना बताएं तो फिर क्या होगा? तुम नोटी हो जाओगे, और जब तुम नोटी हो जाओगे तो तुम्हारे क्या होगा? अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, गलत रहेगा? गलत। ठीक है ना। तो बेटा जो टोकने वाले हैं देखने में बुरे लगते हैं, लेकिन सचमुच में हित के लोग वे ही हैं। ठीक है ना, इस बात को समझने की आवश्यकता है। तो मंदोदरी भी रावण से यही कह रही है कि मैं तुम्हें कुछ कटु वचन भी कह दूं लेकिन वे आपके हित में होंगी, है ना। और कटु वचन क्या है? सीता जी को वापस कर दो, वो अच्छा नहीं लगने का, राम से मित्रता कर लो। मैं यह कहना चाहती हूं कि क्यों संदेह की तुला चढ़ना चाह रहे हो? यह तुला चढ़ने के लिए नहीं है, मतलब गलत रास्ते पे क्यों जा रहे हो? गलत रास्ता जाने के लिए नहीं है। क्यों आप संताप कर रहे हो तथा हम सभी को संताप करा रहे हो? संताप का मतलब दुख, आप खुद भी दुखी हो और हमें भी दुखी कर रहे हो। आप कुछ भी नहीं, अभी कुछ ही नहीं बिगड़ा है, आपका सारा राज्य, आप पूरी पृथ्वी के स्वामी, अपने भाई तथा पुत्रों को छुड़ा भी लोगे। अपने चित्त को कुमार्ग से हटा लो। कुमार्ग क्या है? गलत रास्ता। सुमार्ग का मतलब अच्छा रास्ता, कु का मतलब गलत होता है, जैसा कुपुत्र है ना, कुपुत्र का मतलब बुरा बेटा, जैसे कि आप कुपुत्री हो। ठीक है ना, कुमार्ग से हटा लो तथा अपना मन वश में करो। आपका मनोरथ अत्यंत ही विकार युक्त है। विकार का मतलब जिसमें कमियां हैं, आपका मनोरथ जो है उसमें कमियां हैं, इसलिए इंद्रिय रूप चंचल घोड़ों को विवेक रूपी लगाम लगाकर अपने वश में करो। इंद्रियों के द्वारा कुमार्ग में ही प्रवृत्ति हो जाती है। अब एक बात सुनो, इन्होंने कितना अच्छा सेंटेंस है बेटा, अलग अलग बैठो तुम दोनों। सर तो कुछ भी नहीं करा। क्यों कुछ मैंने कब करा? चलो अच्छा ध्यान दो। देखो इंद्रियों के द्वारा कुमार्ग की में ही प्रवृत्ति हो जाती है, इसका क्या मतलब है? इंद्रियां कौन कौन सी हैं? पाँच। कौन कौन सी? वो स्पर्शन, स्पर्श, रसना, सीक्वेंस में बोलते हैं बेटा, स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु, करें। है ना। ये 5 इंद्रियां हैं। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, ठीक है ना। बच्चे क्या हैं? रसना के वशीभूत होकर चिप्स, कुरकुरे, कोल्ड ड्रिंक ये पीते हैं। ये किसका इंद्रिय विषय है? हाँ, रसना, रसना का विषय है ना, ठीक है ना। और उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? बच्चों का पेट खराब हो जाता है, बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। तो यानी कि इंद्रिय के वशीभूत हो गए तो क्या होगा? दुखी मिलेगा नहीं मिलेगा?
इंद्रिय के वशीभूत हो गए तो दुखी मिलेगा। अच्छा ऐसे ही रावण भी इंद्रिय के वशीभूत होकर तो सीता जी को उठा के लेकर आया, अब क्या होगा, भाई भी बंदी हो गया और दोनों बेटे बंदी हो गए, किसके कारण हुआ, इंद्रिय के विषय वशीभूत। तो मंदोदरी क्या कह रही कि इंद्रिय के वशीभूत होकर ही हम कुमार्ग में हमारी प्रवृत्ति हो जाती है। जिस प्रकार अष्टापद अपनी छाया देखकर कुएं में कूद पड़े। सर आज थोड़ा कम कर देना। जब क्या दोगे, किस टाइम जाना, 8:45 तक जाना है। 8:45 छोड़ता ही हूँ मैं। नहीं मतलब 8:45 से तो टाइम लगा मुझे वो बता देंगे जब। तो तुम बता देना अपने आप, 8:30 बज रहे वैसे अब। अभी 8:20 हुए, 8:35 तक। चलो ठीक है, ये पेज पूरा कर लेता हूँ, है ना। अष्टापद अपनी छाया देखकर कुएं में कूद पड़े, इसी प्रकार आप भी अपने स्वयं के पैदा करे क्लेश में उलझ गए हो। इस क्लेश के कारण आपको जो अपयश मिला है उसे दूर कर लो। यह कुल समुद्र के समान गंभीर प्रशंसा के योग्य है, उसे शोभित ही रहने दो, उसे खराब मत करो, है ना। यह भूमि गोचरी की स्त्री अग्नि की ज्वाला के तुल्य है। किस लिए, सब कुछ खत्म हो जाना है, सब कुछ खत्म ही हो जाना है, के तुल्य है। उसे जितनी जल्दी से अपने पास से हटा लिया जाए उतना ही अच्छा होगा। हे स्वामी, जो योद्धा आपके साथ युद्ध में जा रहे हैं वे यह निश्चिंत कर चुके हैं कि वे मरने जा रहे हैं। उन्हें पहले से पहले पता है, उन्हें कोई डाउट नहीं है, उन्हें पता है कि हमें तो युद्ध में हारना है या मरना है। हे नाथ, आप किसके लिए मृत्यु को स्वीकार करने जा रहे हो, प्राय स्थिति के लिए भी क्या मरना, इस मरने में कोई यश नहीं। अगर सब भी मर गए और आप जीत भी गए तो भी आपको कोई यश नहीं मिलेगा। क्षत्रिय मरता है अपने यश के लिए, इसलिए सीता के संबंधी हट छोड़ दो। अगर अपने देश के लिए मरे तो क्या होगा, वीर गति को प्राप्त हुए, और सीता के लिए मरे तो कोई अच्छे काम के लिए तो मरे नहीं, ठीक है ना। अगर चोर, अब देखो गांधी जी जेल में गए, किसके लिए गए, तो सब कह रहे बापूजी जिंदाबाद, बापूजी अमर रहे, बापूजी अमर रहे। अच्छा कोई चोरी करने के लिए जेल में चला जाए तो उसका कोई सम्मान बढ़ेगा, ठीक है ना, ऐसे बता रहे हैं। तो आपका कोई यश नहीं, क्षत्रिय मरता है अपने यश के लिए, इसलिए सीता जी संबंधी हट को छोड़ दो। आपने अब तक जितने भी बड़े बड़े व्रत किए हैं उनकी महिमा कहाँ विलुप्त हो गई है। इस पर स्त्री परित्याग से आपके दोनों जन्मों को सुधरने का मौका मिलेगा। कौन कौन से जन्म, ये जन्म भी और अगला जन्म भी सुधरने का मौका मिलेगा। शीलवंत पुरुष ही भवसागर को पार कर जाते हैं। जो व्यक्ति स्त्री का सदैव सर्वथा सदैव के लिए त्याग कर देते हैं वे लोक में सर्वश्रेष्ठ होते हैं, ठीक है ना। हमारे जितने भगवान भी मोक्ष गए अपनी पत्नियों को भी त्याग कर गए या बाल ब्रह्मचारी थे। बाल ब्रह्मचारी कौन कौन से थे, वासपूज्यमली नेम पारति वीरति, ठीक है ना, ये पांचों बाल्यति थे। वासपूज्यमली नेम, वासपूज्य मलिनाथ नेमिनाथ पाशनाथ और महावीर स्वामी सर्वश्रेष्ठ होते हैं। और जो पर स्त्री को अपनाते हैं वे तिनके के समान छोटे हो जाते हैं। इसलिए दुर्बुद्धि को तजकर सन्मार्ग को पकड़ लो। जो महाबलवान होकर दूसरे को भी निर्बल कमजोर मान लेते हैं वे शीघ्र ही नाश को प्राप्त हो जाते हैं। हमें लग रहा है कि दूसरा आदमी कमजोर है, लेकिन धर्म का साथ जिसका होता है वो बलवान हो जाता है ना। हे श्री सम्मुख, आपने यह सब पहले नहीं सुना क्या। तब रावण ने मंदोदरी से कहा, हे कांते, तुम कायर हो रही हो। मैं कोई अर्क कीर्ति नहीं जो जय कुमार से हार जाऊं, मैं अश्नि घोष भी नहीं जो अमित तेज से हार जाऊं, मैं कोई अन्य नहीं बल्कि मैं दशानन हूं। तुम क्यों कायरता की बात कर रही हो। मैं शतरूप वृक्षों के समूह के लिए दावानल के समान हूं। मतलब मैं 100 पेड़ों के लिए भी उनकी अग्नि के समान हूं। शतरूप का मतलब 100। सीता को तो मैं किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकता। हे मंद मानते, तुम भयभीत न हो। तुम्हें सीता की रक्षा का भार सौंपा है, उसकी रक्षा भली भांति करो। अगर उसकी रक्षा करने में समर्थ नहीं हो तो सीता को मुझे सौंप दो। तब मंदोदरी ने कहा, तुम्हारी आकांक्षा उससे रति सुख की है, इसलिए तुम ऐसी बात कर रहे हो।
इस प्रकार की निर्लज्जता की बात कुलवंतों के मुख से शोभा नहीं देती। तुमने सीता में ऐसा क्या महात्म्य देख लिया है जो बारंबार उसकी कामना कर रहे हो? वह ऐसी कोई गुणवती नहीं, ज्ञाता नहीं, रूपवतियों में भी श्रेष्ठ नहीं, कलाओं में भी प्रवीण नहीं प्रतीत होती, नहीं वह कोई मनमोहिनी है। उसके साथ रति की कामना क्यों कर रहे हो? यह लघुता है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? मैं अपनी प्रशंसा अपने मुख से क्यों करूं? आप मुझे भली भांति जानते हैं। सीता बेचारे मेरे तुल्य कहीं से भी नहीं है। क्यों कहा? ऐसा क्यों कहा कि मेरे सामने सीता कुछ भी नहीं है? मंदोदरी जो चाहे रूप बना सकती है, जो चाहे रूप बना सकती है। और ये क्या है, क्या बोलते हैं इनको, जो आकाश में चल रहे हैं, ये विद्याधर, वो विद्याधर है। उसके पास बहुत सारी विद्याएं, सीता जी के पास क्या विद्या होंगी? ठीक है ना, इसलिए कहा मेरे तुल्य कहीं से भी नहीं है। लक्ष्मी स्वयं भी मेरे तुल्य नहीं, इसलिए सीता की अभिलाषा छोड़ दो, मेरा निरादर कर आप भूमि गोचरी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। क्या यह बुद्धिमानी है? मणि को तजकर कांच की कामना कर रहे हो। आपको यह क्या हो गया है? मुझे आज्ञा दो, मैं किस रूप में आपके सामने प्रस्तुत हो जाऊं? कहा ना, जो चाहो मैं वो रूप बना सकती हूँ, प्रस्तुत हो जाऊं। लक्ष्मी, इंद्राणी या फिर रति का रूप बनकर आऊं? हे देव, आप सिर्फ इच्छा भर करो, मैं वही रूप तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर दूंगी। यह सुनकर रावण अपना मुंह नीचा करके लज्जावान हुआ। उसे शर्म आई कि देखो, उसे तो पता है कि सब मंदोदरी के सामने सीता जी कुछ भी नहीं। और मंदोदरी कोई ऐसा नहीं कि शीलवान नहीं है, मंदोदरी खुद भी शीलवान है। ठीक है ना, तो यही लगा कि हाँ, मैं मतलब पत्नी अगर ये कहे कि तुम है ना दूसरी की स्थिति को क्यों लेकर आ गए, बेटा ये तो ये इतनी प्यार से बोल रहे। मैं बता रहा कि आजकल की अगर स्त्रियों के सामने कोई पति यदि हरकत कर दे ना, वो उसे अच्छी तरह से भुला देगी। ये हरकतें बताओ गलत कर रहा है क्या मैं? वो तो बहुत प्यार से बोल रही। लज्जावान हुआ। मंदोदरी कहती गई, तुमने पर स्त्री पर आसक्त होकर अपनी आत्मा को भी छोटा बनाया है। विषय रूप अमिष की आसक्ति, अमिष का मतलब बेटा विष की आसक्ति की है, जो पाप का ही फल देता है। धिक्कार है ऐसी शुद्र कामना पर। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख में दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, रण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख। समोसणता मैल तुम्हारा गंधर जैसे भैया, समोसणता महल तुम्हारा गंधर जैसे भैया, खून खून से पुत्र तुम्हारे तीर्थंकर से सैया, जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। सात तुझे द्रव्य बताए हो उपकारी मैया, सात तुझे द्रव्य बताए हो उपकारी मैया, जो भी शरण में आया उसकी पार लगा दो नैया, जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। संकट मोचन नाम तुम्हारा तुम हो जग की मैया, संकट मोचन नाम तुम्हारा तुम हो जग की मैया, हाथ जोड़कर शीस नवाऊं पढ़ूं तुम्हारे मैया, जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। या वाणी के ज्ञान से तुझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू दो। हे जिनवाणी भारती तो जपू दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन, जिनवाणी माता की जय। जय जिने।